सभी का डाउटनेट पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गमन एवं संचलन पढ़ रहे हैं। इसमें किसके बारे में? पेशियों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पेशी में जो प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स में जो प्रोटीन होते हैं कौन से होते हैं और उनमें किस विधि के द्वारा संकुचन होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमने देखिए इस चैप्टर में कई सारी बातें करी थी। गति के प्रकार देखे थे, गति कितने प्रकार की होती है हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेशी की बात करी थी, मसल्स की बात करी थी। मसल्स जो है वो कितने प्रकार की, कंकाली, अंतरंग, हृदय, इनकी बात करी थी। फिर इनमें बीच में डिफरेंस क्या था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारी पर्टिकुलरली कंकालीय पेशियों के बारे में पढ़ना। आई होप आपको याद होगी हमारी जो कंकालीय पेशियां थी उसमें सबसे बाहर जो स्तर जो थी मसल्स के अंदर वो कौन थी? एपिमाइसियम, जिसके अंदर बहुत सारी क्या थी? पुलिकाएं थी, जिनको हमने बोला था फेसिकल्स, जिसका आवरण क्या कहला रहा था? पेरीमाइसियम। फिर उसके अंदर बहुत सारी पुलिकाओं के अंदर क्या मिल रहे थे? मांसपेशीय कोशिका मिल रही थी, जिसको हमने पेशी रेशा भी बोला था। ठीक है। अब ये जो पेशी रेशा जो था ये एक मसल सेल जो थी, इसके अंदर बहुत सारे क्या मिल रहे थे? मायोफाइब्रिल्स, पेशी तंतुक मिल रहे थे, है ना, जो बने हुए थे प्रोटीन्स। दो प्रकार के प्रोटीन थे जो बैंड बना रहे थे, एक ए बैंड और एक आई बैंड, मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है। इस तरह की संरचना हम लोगों ने देख ली थी यहाँ पर। डन। अब इसके बाद हमें मेन जो चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? एक तो ये एक्टिन और मायोसिन में जो प्रोटीन जो है जो क्या बना रहे हैं? ए बैंड और आई बैंड बना रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमारा एक पेशी रेशा है। ठीक है जी। और इस पेशी रेशे में ऑल्टरनेटिव एकांतरित रूप से क्या मिल रहे थे? आपके बैंड्स मिल रहे थे, जिनको हमने ए बैंड और आई बैंड बोला था। क्या बोला था? ए बैंड और आई बैंड का नाम दिया था। ठीक है। यहां तक की बात आपको, आप सभी को याद होगी। अब देखिए यहां पर ये जो हमारे, आई होप आपको याद होगा इस तरीके से हम लोगों ने ए बैंड आई बैंड बनाए थे। याद है आपको? याद है इस तरीके से? ये हमारा आई बैंड, फिर उनके बीच में ए बैंड था। ठीक है, सिंपल सा था। ये हमारा कौन था बेटा? ये हमारा आई बैंड है, आई आई, है ना, और इनके बीच में कौन था? ये ए। ये वाला बैंड कौन सा था? ए बैंड था। डन। सो मैं इस संरचना को सिंपल इतना सा बनाऊं, आई ए आई, इस तरीके से अगर बना दूं तो चलेगा ना? ये देखिए, ये हम इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा आई बैंड, ये हमारा ए बैंड, और फिर वापस से सपोज ये हमारा आई बैंड है। ठीक है, इसको अलग कलर दे देते हैं हम एक बार। ये हमारा आई बैंड, सो ये हमारा ए बैंड है, ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। ये हमारा ए बैंड है, ये पूरा यहां से यहां तक का। ठीक
ठीक है, ये काला वाला पूरा ए बैंड है और ये हमारा आई बैंड है। ठीक है, अब बात आ रही है, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो समझने लायक हैं, वो ये ध्यान से सुनिएगा बेटा। आई बैंड के बीच में, आई बैंड के बीच में बिल्कुल बीच में ये हमारा आई बैंड था। ठीक है, ये पूरा क्या है, आई बैंड है। ठीक है, इस आई बैंड के, ये मैंने हटा रहा हूं यहां पर, समझ में आ गया ना, लाल वाला कौन सा हमारा आई बैंड है। ठीक है, इस आई बैंड के बीच में एक लाइन होती है, एक झिल्ली होती है, प्रोटीन की होती है ये, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। इसका नाम होता है, याद रखना, जेड लाइन। ये वाली क्या नाम है इसका, जेड लाइन है, जो किसके बीच में मिल रही है, ये हमारा आई बैंड था उसके बीच में मिल रही है। ये हमारा क्या था, आई बैंड है। ठीक है, उस आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन मिल रही है। ठीक है, और ये हमारा जो ए बैंड जो था, ठीक है दोस्त, ये हमारा जो ए बैंड है, इस ए बैंड के बीच में भी एक लाइन मिलती है। ठीक है, किसके बीच में, ए बैंड के बीच में भी क्या मिल रही है, एक लाइन मिल रही है। ये भी प्रोटीन से बनी होती है, इसका नाम होता है एम लाइन, मिडिल लाइन, मिडिल लाइन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलिए अब इधर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात क्या, ये था बेटा जी हमारा, क्या ये थी हमारा पेशी तंतुक, और इस पेशी तंतुक के अंदर क्या मिल रहे थे, एकांतरित रूप से ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड मिल रहे थे। ठीक है, हमने बात करी कि भैया जो आई बैंड है उसके बीच में एक प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली मिल रही है। क्या, प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली मिल रही है जिसका नाम है जेड लाइन। किसमें, आई बैंड के बीच में। याद रखना कहां पर, ये जो आई बैंड है, इस आई बैंड के, इस आई बैंड के बीच में प्रोटीन की बनी हुई एक झिल्ली मिल रही है जिसका नाम है जेड लाइन। सिमिलरली ए बैंड के बीच में भी प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली मिल रही है जिसका नाम है एम लाइन। एम का मतलब है मिडिल और जेड का मतलब है जोन ऑफ क्रॉस। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। क्या, जेड का मतलब है जोन ऑफ क्रॉस, जोन ऑफ क्रॉस ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। एम का मतलब है मिडिल। आप चाहते हैं मैं लिख देता हूं तो लिख देता हूं, जोन ऑफ क्रॉस। कोई पूछता नहीं है, ये क्रॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था, इसलिए एम का मतलब था मिडिल, मिडिल मतलब सेंटर में। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है वो समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये कि भैया ए बैंड के अंदर, इस ए बैंड के अंदर क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनना। इस ए बैंड के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे पास होगा तो। एच जोन कहीं लिखा हुआ है, हाँ चलिए एच जोन भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, अब इस ए बैंड के अंदर ये एच जोन है। अब ये एच जोन क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ये आई बैंड है, ये वाला आई बैंड है, ये आई बैंड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आई बैंड, इधर भी आई बैंड, बीच में ए बैंड। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। आते हैं, चलो भाई। हाँ, सबसे पहले इस ए बैंड के अंदर और इस आई बैंड के अंदर प्रोटीन कौन से मिल रहे हैं। हमने देखिए पहले भी बात करी है कि जो ए बैंड होता है उस ए बैंड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है मायोसिन। कौन सा प्रोटीन मिल रहा है बेटा? मायोसिन प्रोटीन मिलता है। और आई बैंड के अंदर क्या मिलता है? एक्टिन प्रोटीन मिलता है। क्या बोला हमने? आई बैंड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है एक्टिन और ए बैंड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन। सिंपल। तो सबसे पहले इन प्रोटीन की संरचना देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी देखते हैं? आई बैंड के एक्टिन प्रोटीन की संरचना देखते हैं। फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? आई बैंड के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन है उसकी संरचना देखते हैं। देखिए, एक्टिन प्रोटीन जो होता है ये कुल 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, ये खुद अकेला प्रोटीन जो है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है एफ एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। क्या बोला हमने? 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक्टिन प्रोटीन। एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? आपका एक्टिन प्रोटीन। इतनी सी बात समझ में आई क्या? एक्टिन प्रोटीन 3 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। आइए एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रश्न आता है सर ये एफ एक्टिन क्या और यहां पर एफ क्या है? एफ का मतलब होता है फिलामेंट, फिलामेंट एक्टिन, और फिलामेंट का मतलब होता है तंतु। क्या मतलब है सर इसका? आइए संरचना देखते हैं जरा। देखिए, ये एक प्रोटीन है और गोलाकार आकृति का है, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोला? जी एक्टिन। नाउ व्हाट इज जी एक्टिन? तसल्ली रखना, सारी चीजें समझ में आएंगी। जी मतलब क्या है? यहां पर ग्लोबुलर, और ग्लोबुलर का मतलब गोलाकार। ठीक है, तो देखिए आपको एक जी एक्टिन दिख रहा है, गोलाकार एक्टिन दिख रहा है, ये हमें एक जी एक्टिन दिख रहा है। ठीक है, एक और जी एक्टिन दिख रहा है। हाँ सर, एक और। क्या आपको कई सारे जी एक्टिन का, कई सारे जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, जी एक्टिन, ऐसे कई सारे जी एक्टिन से मिलकर एक धागा, एक तंतु बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये तंतु है, इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। बताइए कितना सिंपल सा, आराम से समझ में आ गया? फिर से सुन, जी एक्टिन जो होते हैं, अरे भाई ये क्या है? एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, हो गया ठीक। देखिए क्या बोला बेटा हमने? हमने बोला यहां पर ये मिल भी गई हमें। हमने बोला सिंपल तरीके से कि भाई साहब जी एक्टिन क्या थे? गोलाकार एक्टिन है। तुमको दिख रहे कुछ गोल 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 संरचना? ये दिख रही है? दिख रही है? दिख रहे है ना गोल गोल? तो ये जो गोल गोल जो है इनको हमने बोला है क्या? जी एक्टिन। और ये जी एक्टिन, कई सारे जी एक्टिन मिलकर एक धागा सा बना रहे हैं। हाँ सर, एक तंतु बना रहे हैं। हाँ सर, है ना? तो गोलाकार एक्टिन, गोलाकार एक्टिन, गोलाकार 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 गोलाकार, इस तरीके से मिलकर एक धागा बना रहे हैं जिसका नाम है एफ एक्टिन। डन। तो जी एक्टिन ने मिलकर क्या बनाया? एफ एक्टिन। गोलाकार एक्टिन ने मिलकर क्या बनाया? एक तंतु में एक्टिन बना दिया, एफ एक्टिन बना दिया। अब इधर देख, ये एफ एक्टिन क्या था? एक तंतु है।
किसका है? गोलाकार एक्टिन का। जी जनाब। अब इधर देखिएगा, क्या आपको ये एफ एक्टिन एक दिखाई दे रही कि दो दिखाई दे रहे हैं? सर हमें यहां पर दो एफ एक्टिन दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक एफ एक्टिन और ये भी एक एफ एक्टिन, यानी कुल मिलाकर टोटल कितने होते हैं? दो एफ एक्टिन होते हैं, यानी दो तंतु होते हैं, दो तंतुमय एक्टिन है। ठीक है जी, जो प्रत्येक तंतु किससे मिलकर बना हुआ है? गोलाकार एक्टिन से, ग्लोबुलर एक्टिन से। डन। तो ये था पहला भाग। अब आ जाते कौन सा? ट्रोपोमायोसिन। देखिएगा, अब ट्रोपोमायोसिन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये है लाल रंग का कौन? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी। सो ये जो लाल रंग का जो आप देख रहे हैं, ये है कौन? ट्रोपोमायोसिन। व्हाट इज ट्रोपोमायोसिन? सिंपल, ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है। ट्रोपोमायोसिन कौन है? सर ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन देखकर मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है कि एफ एक्टिन के ऊपर एक आवरण सा बना रहा है। सोचिए, नहीं दिख रहा? सोचिए, एफ एक्टिन जो थे, एफ एक्टिन जो है, जो जी एक्टिन से मिलकर बने हुए थे, उनके ऊपर एक आवरण सा नहीं बना रहा, उनके ऊपर एक लेयरिंग सी नहीं कर रहा है। हाँ सर, ये देख इस डायग्राम में, ये जो धागा सा दिख रहा है, ये है कौन हमारा भाई? ये है कौन? आपका ट्रोपोमायोसिन। दिख रहा है? ट्रोपोमायोसिन, ये बता। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन किसके ऊपर आवरण बना रहा है? ये किससे जुड़ा हुआ है? सर ट्रोपोमायोसिन जो है वो एफ एक्टिन से जुड़ा हुआ था। डन, ये भी समझ में आ गया। परफेक्ट। चलो जी, ट्रोपोमायोसिन। अब बचता है ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन जो होता है, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भाग होते हैं इसके। अब हमारी एनसीईआरटी में तीन भागों के नाम नहीं दिए हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिएगा। इसके टोटल होते हैं तीन भाग, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये है कौन? हमारा ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट में लिखते हैं टीआरपी। ट्रोपोनिन जो होता है, इसको हम टीआरपी लिख देते हैं, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन सी, याद रखना, टोटल कितने भाग होते हैं? तीन होते हैं। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। टोटल कितने होते हैं? तीन भाग होते हैं। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ठीक है, अब इस तरीके से होता है। एक मैं बना रहा हूं यहां पर, देखिएगा जरा। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोनिन। ठीक है, तीन ट्रोपोनिन है यहां पर, जिसमें से ये वाला है ट्रोपोनिन। ध्यान से सुनना, ये है ट्रोपोनिन टी, जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन टी।
ये ट्रोपोनिन सी और ये ट्रोपोनिन आई। तो टी सी आई या टी आई सी, ट्रोपोनिन टी किससे जुड़ा होता है? ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरीके से आपके कुल मिलाकर 3 प्रकार के ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? ये वाला ट्रोपोनिन सी। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा कि ट्रोपोनिन सी एक संग्रह स्थल है और इससे आकर जुड़ता है कौन? कैल्शियम। याद रखना, भूल मत जाना। क्या? ये जो ट्रोपोनिन सी जो होता है, इस ट्रोपोनिन सी से कौन आकर जुड़ता है? कैल्शियम आकर बाइंड होता है। कैल्शियम जो है इस ट्रोपोनिन सी से आकर जुड़ता है। कब जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये हम मांसपेशी संकोचन की विधि जब देखेंगे वहां समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना सा, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये थी पूरी संरचना आपकी किसकी? एक्टिन की। ये था हमारा एक्टिन प्रोटीन। सो दोस्त, एक्टिन प्रोटीन जो आई बैंड में मिल रहा है, ये एक्टिन प्रोटीन इस तरीके से 3 भागों से मिलकर बना होता है। जी एक्टिन मिलकर बनाते हैं एफ एक्टिन। टोटल 2 एफ एक्टिन होते हैं। इन एफ एक्टिन के ऊपर एक लड़ी है, एक धागा सा है, किसका? ट्रोपोमायोसिन का। और जगह जगह पर जुड़े हुए हैं कौन? ट्रोपोनिन। इधर देखो अब इस डायग्राम में देखो, देखो तुमको गोल 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 गोल, सबसे पहले तो ये देखो, ये जी एक्टिन दिख रहा है। हाँ सर, जी एक्टिन मिलकर क्या बना रहे हैं भाई साहब? 2 एफ एक्टिन बना, एक ये वाला, एक ये वाला। दिख रहे हैं आपको? इस तरीके से क्या बना रहे हैं? 2 एफ एक्टिन बना रहे हैं। डन? ठीक है। फिर इनके ऊपर एक आवरण था, एक धागा था, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। एफ एक्टिन के ऊपर कौन मिल रहा है? ट्रोपोमायोसिन। और जगह जगह पर क्या मिल रहे हैं? ट्रोपोनिन। अब इधर देख, ट्रोपोनिन को ध्यान से देखते हो, 3 ट्रोपोनिन दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। डन? ये थी सिंपल सी संरचना किसकी बेटा जी? हमारे एक्टिन प्रोटीन की थी। कौन सा प्रोटीन था ये? हमारा एक्टिन प्रोटीन था। ठीक है, अब इसी एक्टिन प्रोटीन को जरा देखना, यहां पर है, ये दिख रहा है, गोल 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 धागे से दिख रहा है। चलो अभी मैं बनाता हूं, देखिएगा। दूसरे रंग से बनाने पड़ेंगे हमको ये। हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये कौन है बेटा? ये है हमारे एक्टिन प्रोटीन। ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपको, ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं, बहुत सारे नहीं बनाए क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल। अब आपका माथा खराब होएगा। क्यों? आपका माथा इस वजह से खराब होएगा, आप बोलोगे सर आपने तो बताया था ये जो एफ एक्टिन, ये जो एक्टिन प्रोटीन है, ये वाला हमारा कौन है? सर ये हमारा एक्टिन प्रोटीन। यही बोला ना आप कि सर ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा, है ना? यही तो बनाया हमने एफ एक्टिन, हमें यही तो बनाया। ये एक्टिन है जिसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन होगा, फिर जगह जगह पर ट्रोपोनिन। तो ये एक्टिन, तो आपने बोला सर एक्टिन तो आई बैंड में होता है, आई बैंड तो ये वाला है, लेकिन आपने इस एक्टिन को तो ए बैंड में भी थोड़ा सा डाल दिया। यस, यही तो कंसेप्ट था, यही तो कंसेप्ट था जो समझाना था। क्या? कि एक्टिन का, एक्टिन प्रोटीन जो है इसका कुछ भाग अंदर घुस जाता है। ये जो हमारा एक्टिन है, इस एक्टिन प्रोटीन का कुछ भाग अंदर घुस जाता है। ठीक है,
अब देखिए आई बैंड में ये पूरा एक्टिन का आधा भाग तो यहां है, आधा भाग यहां है। सिमिलरली इधर देखिएगा, यहां पर भी बनाता, ये हमारा एफ एक्टिन है जिसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा। समझना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, आराम से समझना। ये हमारा एफ एक्टिन है, सॉरी बार बार एफ, ये हमारा एक्टिन है येलो कलर का, ये हमारा एक्टिन है, ठीक है जी, ये हमारा एक्टिन है, ठीक है। जो मिलता किस में, हम क्या बोलते हैं, एक्टिन प्रोटीन आई बैंड में मिलता है, लेकिन इसका कुछ भाग एक्टिन प्रोटीन का ए बैंड में अंदर आ जाता है। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, ठीक है। ये हमने सबसे पहले एक्टिन की बात करी है। अब बात करते हैं ए बैंड के मायोसिन की, आइएगा। अब है ए बैंड का मायोसिन। ए बैंड में मिलने वाला मायोसिन। अब ये मायोसिन बहुत सिंपल सा है। मायोसिन प्रोटीन जो है वो एकदम बिल्कुल सांप के जैसी संरचना है। किसके जैसी है? सांप के जैसी। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए इस देखो, ये देखो, दिख रही है ये हमारी, ऐसे लग रहा है सांप के जैसी संरचनाएं हैं। सो ये हमारी धागेनुमा संरचना। चलो जी, ये इस तरीके से दो भाग हैं किसके, हमारे एफ एक्टिन के, ठीक है। टोटल कितने भाग हैं? दो भाग। आइए ध्यान से सुनिएगा। ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं पूंछ, और ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है जी। ये वाला भाग क्या कहला रहा है? पूंछ, और ये वाला क्या कहला रहा है? शीर्ष। अब इस शीर्ष में कुछ क्षेत्र आपने देखने हैं। ये जगह दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी देखना, और
और ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है जी, ये वाला भाग क्या कहला रहा है? पूंछ, और ये वाला क्या कहला रहा है? शीर्ष। अब इस शीर्ष में कुछ क्षेत्र आपने देखने हैं। ये जगह दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी देखना, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये वाला पूरा भाग जो है ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ये वाला भाग जो होता है ये पूंछ कहलाता है, और ये वाला क्षेत्र जो होता है ये वाला, इसको हम क्रॉस भुजा बोलते हैं, जो प्रॉपर्ली दर्शाया हुआ नहीं है। इधर देखना, दिख रहा है? ये वाला भाग जो होता है जहां पर, मतलब यूं मान के चल लीजिए जैसे ये हमारा पूंछ है और ये हमारा सिर है। पूंछ और सिर जहां पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो जगह क्या कहलाती है? क्रॉस भुजा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें यहां पर जो चीज पढ़नी थी वो ये दो क्षेत्र कौन से हैं जो यहां पर दिखाए गए, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां पर आता है, जो नीट में कई दफा पूछा गया है, ध्यान से सुनना। देखिए, मायोसिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये मायोसिन प्रोटीन के टोटल 3 भाग है, ध्यान से सुनना। कौन कौन से भाग है? 3 भाग है। एक है पूंछ, एक है क्रॉस भुजा, और एक है शीर्ष। ये 3 भाग हैं किसके? मायोसिन प्रोटीन के, ठीक है। क्रॉस भुजा और ये शीर्ष है, ठीक है। अब ये जो पूंछ जो होती है ये थोड़ी सी छोटी होती है, ये तो मैंने थोड़ी सी बड़ी करके दिखा दी है। ये पूंछ जो होती है बिल्कुल छोटी होती है, इतनी सी, है ना। अब दिखाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूंछ जो है थोड़ी सी लंबी करके दिखा दी थी ताकि चीज समझ में आए। वैसे पूंछ छोटी होती है और शीर्ष बड़ा होता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे पूंछ जो होती है लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन भार जो होता है ना, भार, यहाँ पर हम भार देखने वाले हैं। ये जो हेड जो होता है ना, हेड, ये थोड़ा फूला हुआ होता है, ये लंबी होती है। ये लंबी है, ये फूला हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे जो चीज पूछने वाला हूं उसको समझना। देखिएगा, हमने बोला ए बैंड बने हुए किससे? मायोसिन प्रोटीन से। जी हाँ, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन के कितने भाग है सर? 3 भाग हैं। पूंछ है, क्रॉस भुजा है और शीर्ष है। आपने बोला ठीक है सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया मायोसिन प्रोटीन का कुछ भार होगा। हाँ, अब भार कहां ज्यादा होगा? यहां ज्यादा होगा कि पूंछ में ज्यादा होगा? देखिए, पूंछ लंबी है मान लेते हैं, लेकिन ये मोटा होता है शीर्ष। तो याद रखना, ये क्या होता है? हैवी होता है। कैसा होता है ये? हैवी होता है। और ये कैसी होती है? लाइट होती है। ये कैसी होती है? लाइट होती है। भार के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। ये हैवी होता है और ये लाइट होती है। अब यहां पर इस मायोसिन प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन भरे पड़े ना, ये मायोसिन प्रोटीन किससे बना हुआ है? हमने बोला भाई प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन होंगे। यहां पर प्रोटीन भरे पड़े हैं, ये सारा का सारा क्या है? प्रोटीन। तो उन प्रोटीन का नाम है मीरोमायोसिन। तो एक प्रश्न बहुत सीधा सीधा आता है कई बार, ध्यान से सुनना। यहां पर ये वाला पोर्शन हैवी होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर मिलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, HMM। प्लीज इसको याद रख लेना, भूल ना जाना। हैवी मीरोमायोसिन, और यहां पर मिलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM। क्रॉस भुजा में कुछ याद नहीं रखना, केवल यहां पर। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा वापस से सुन, बहुत सीधा सीधा। देखिए, एक प्रोटीन कई सारे भागों से मिलकर बना होता है। यहां से ये हमने बोला एक मायोसिन प्रोटीन है, और इसके अंदर जो प्रोटीन मिल रहे हैं उनका नाम है मीरोमायोसिन। शीर्ष के अंदर जो मीरोमायोसिन मिल रहे हैं वो हैवी है। क्या? ये जो शीर्ष भाग था मायोसिन प्रोटीन का, इसमें जो मीरोमायोसिन मिल रहे हैं वो हैवी है। तो हमने शॉर्ट में क्या बोल दिया? HMM।
और पूंछ के अंदर जो मीरोमायोसिन मिल रहे हैं वो लाइट, इसलिए हमने इसको बोल दिया एलएमएम। और ये प्रश्न पूछा गया है नीट में कई दफा कि एलएमएम कहां पर होता है, एचएमएम कहां पर होता है। तो याद रखना मायोसिन के हेड में यानी शीर्ष में क्या मिलता है, एचएमएम, और पूंछ में मिलता है एलएमएम। ये जरूरी याद रखना। डन, इतनी सी बात। अब इधर देखिए, ये जो क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्षेत्रों को बोला जाता है कौन सा संधि स्थल, एक्टिन संधि स्थल, एक्टिन योजी स्थल या एक्टिन संधि स्थल भी बोल देते हैं। क्या, एक्टिन संधि या योजी ही लिख देते हैं, एनसीईआरटी योजी बोल रही है तो योजी स्थल। सिंपल, ध्यान से सुनना। ये हमारा मायोसिन प्रोटीन एक्टिन से जुड़ता है। क्या सर, ये मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा। कहां से जुड़ेगा, इस जगह से। ये जगह दिख रही है यहां पर। तो क्या इस जगह को मैं एक्टिन योजी स्थल नहीं बोलूंगा? ये जो जगह है यहां पर एटीपी आकर जुड़ती है, तो इस जगह को मैं एटीपी योजी स्थल नहीं बोलूंगा। अब इसी चीज को यहां पर देख जरा, इस डायग्राम में कंसेप्ट सारा यहां पर है। तेरा कारोबार ही नहीं चल रहा है, तुम्हारे घर तो परदेश में है। अब तो ये जरूरत है कि जहां तुम रहो, देखो कौन है बेटा, ये मायोसिन प्रोटीन है, वही सांप जैसी संरचना। आपको हेड दिखाई दे रहा है, पूंछ दिखाई दे रही है, लेकिन सर ये एक्टिन से तो जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने कहा रुक, अब इधर देख, हाँ जी, अब बताओ जुड़ रहा है? अब बताइए जुड़ रहा है? हाँ सर, ये हेड है, हेड है, हेड है, हेड है, हाँ जी, ये भी हेड। तो हेड किससे जुड़ रहा है सर? हेड जो है, ये हेड जो था एक्टिन से जुड़ रहा है। हेड जो है वो किससे जुड़ रहा है सर? एक्टिन से जुड़ रहा है। यहां पर भी हेड दिखा देता हूं इस तरीके से। देखिए, डन, समझ में आ गया। अब फोकस करना है यहां पर। क्या आपको इस ए बैंड में ये वाली जगह, ध्यान से देखना, ये वाली जगह इस ए बैंड के अंदर, ये वाली जगह ये हमारा ए बैंड है। इस ए बैंड के अंदर जरा फोकस कर, ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला, सामने से देख, इस वाले क्षेत्र को देख, दिखाई दे रहा है? ये वाला सामने से देख, ये वाला, ये जो लाल लाल मैंने यहां पर किया, ये इस जगह में सिर्फ और सिर्फ कौन है सर? सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। इस जगह को बोलते हैं एच ज़ोन। इस जगह का नाम है एच ज़ोन। ठीक है, अब इस डायग्राम में आराम से चीज को देखना, जो जो चीज मैं बताता जा रहा हूं। सबसे पहले
सिमिलरली एक चीज और मैं दिखा देता हूं पहले एक बार, आगे की तरफ होंगे ये, उधर की तरफ एक्टिन ए बैंड में घुसे होंगे, सिमिलरली इधर भी ये हमारे एक्टिन का आधा हिस्सा तो आई बैंड के अंदर है और आधा हिस्सा ए बैंड के अंदर घुसा पड़ा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको आराम से, ये हमारा एक्टिन 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 एक्टिन। ठीक है, अब शांति से चीज को ध्यान से सुनना। देख, ये तुम्हारा पूरा का पूरा आई बैंड था। हाँ सर, इस आई बैंड के बीच में क्या थी? एक जेड लाइन थी जो प्रोटीन की बनी हुई एक झिल्ली है। अब इस आई बैंड के अंदर जो प्रोटीन मिल रहा है उसका नाम है एक्टिन। ओके, आई बैंड के अंदर जो प्रोटीन मिल रहा है पीला पीला हमने दिखाया, दिस इज एक्टिन। ओके, एक्टिन के 3 भाग थे, ये हमने बता दिए, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब ये एफ एक्टिन जो है, जरा देखना एफ एक्टिन का, इधर देखना, इसको सिर्फ इधर फोकस करना, इस आई बैंड में ऐसे खड़ा हो जाता हूं मैं, देखा इस आई बैंड में एक्टिन का कुछ भाग ए बैंड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर भी। अब यहां पर कौन होएगा? ए बैंड नहीं होएगा, इस आई बैंड के इधर कौन होएगा? ए बैंड होएगा। तो उस ए बैंड में ये वाला भाग आ रहा है, इधर भी इसके बाद कौन होएगा? ए बैंड होएगा, ए बैंड होएगा, उसमें कुछ भाग आ जाएगा। सो आई बैंड का जो एक्टिन है उसका कुछ भाग अंदर आ गया, किसमें? ए बैंड। ठीक है, अब ए बैंड पर, ए बैंड में कौन मिल रहा है? मायोसिन प्रोटीन। अब मायोसिन प्रोटीन जो है, ध्यान से सुनना, सांप के जैसी जो संरचना है, इस ए बैंड के अंदर इधर देखना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें केवल और केवल मायोसिन है। सबसे पहले ए बैंड के बीच में एक एम लाइन है सर, इस एम लाइन के इधर एच जोन है, एच जोन, इसको हेंसन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेंसन। ये एक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए हेंसन। इस हेंसन जोन में केवल और केवल कौन दिखाई दे रहा है? सर मायोसिन दिखाई दे रहा है, एक्टिन नहीं। लेकिन इस एच जोन के पास ये वाला पोर्शन जो था ए बैंड का, ये वाला भाग जो था, ये वाला पोर्शन देख, इसमें कहीं एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे, एक्टिन का वो भाग जो अंदर आ गया था ए बैंड में, वो मायोसिन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये थी कहानी पूरी जो आपको समझानी थी। बताइए जनाब, यहां तक की बात समझ में आई? बोलिए। हेंसन जोन समझ में आ गया? एच मींस हेंसन। अब ये बारीकी से समझाया हुआ नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, तो आपको बारीकी से समझना था एक एक बिंदु को। डन? क्लियर है? अब इधर देख, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि दोस्त, ये जो हमारी जेड लाइन थी, ये जो हमारी जेड लाइन थी जिसको हमने जोन ऑफ क्रॉज बोला था, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या मिल रहा है जरा देख। ये दो एम लाइन का मतलब था मिडिल लाइन, मैंने यहां पर वर्ड हटा दिया, यहां पर लिख देता हूं मिडिल यार। एम का मतलब क्या था? मिडिल, मध्य, मध्य रेखा। ठीक है, देखो दो जेड लाइन, ये दो जेड लाइन है, ये काली वाली जेड, जेड, इन दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या मिल रहा है देखो। दो जेड लाइन, इस जेड लाइन के इधर आधा भाग आई बैंड, इधर आधा भाग आई बैंड, और ये पूरा ए बैंड दिखाई दे रहा है। ए बैंड के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी? आपकी एम लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, एम लाइन के दोनों तरफ एच जोन है, और ये वाला भाग भी हमको दिखाई दे रहा है जहां पर एक्टिन अंदर आ गया था, किसमें?
ए बैंड के अंदर और मायोसिन से जुड़ गया था, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अब ये दो जेड लाइन के बीच जितनी भी सारी चीजें मिल रही हैं, इसको बोला जाता है, याद रखना, भूल ना जाना, सार्कोमियर। भूलना जाइएगा बिल्कुल भी। क्या? दो जेड लाइन के बीच जितनी भी सारी चीजें मिल रही हैं, वो सब कुछ क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। अब इधर आप देखिए, यहां पर देखिए, ये हमारा आई बैंड था। हाँ सर, आई बैंड के बीच में, इस आई बैंड में ये हमारा आई बैंड, मैं एक बार बना देता हूं बेटा, आई बैंड, आई बैंड, ये हमारा आई बैंड है। सिमिलरली ये भी हमारा आई बैंड, एक और बना देते हैं, ये हमारा आई बैंड। तो आई बैंड, आई बैंड एक और बना दे, चलो पूरा ही बना देते हैं भाई, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो। अब इधर फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आई बैंड के बीच में जो लाइन गई थी, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक है, लिख दो, जेड, 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 डन। दो जेड लाइन के बीच की चीज क्या कहला रही है? सार्कोमियर। फिर दो जेड के बीच में सार्कोमियर, फिर दो जेड के बीच में सार्कोमियर, डन। सार्कोमियर, 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 डन। ए बैंड के बीच में एक लाइन गई थी, एम लाइन, एम लाइन, एम लाइन, एम, एम और एम। अब इस एम लाइन के दोनों तरफ एच क्षेत्र था, है ना, जबरदस्त चीज। ये कौन सा क्षेत्र था आपका? एच क्षेत्र था। एच, एच, ये है परफेक्ट डायग्राम जो आपका किस चीज का है बेटा जी? पेशी तंतुक का है। और ये परफेक्टली हमारी एनसीईआरटी में ढंग से लिख तो दिया, समझाया हुआ बिल्कुल भी ढंग से नहीं है। तो इस चीज को आपको इस तरीके से ही पढ़ना है, डन। सो सार्कोमियर जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एक पेशी के संकुचन की क्रियाशील इकाई
ध्यान से सुनना, क्या बोला हमने, याद रखना क्या, पेशी संकुचन की, पेशी संकुचन जो होता है कि क्रियाशील इकाई जो होती है उस क्रियाशील इकाई का नाम होता है सार्कोमीयर। भूल ना जाइएगा क्या, कि पेशी का जब संकुचन होती है हमारी मसल्स का, भाई मसल्स का काम क्या है, हमें क्या कराना है सर, हमें संकुचन कराना है, तो वो संकुचन कहां पर होने वाला है सर, सार्कोमियर में होने वाला। और सार्कोमियर क्या था सर, दो जेड लाइन के बीच जो भी कुछ मिल रहा है वो सार्कोमियर है। क्या मिल रहा है, पूरा ए बैंड मिल रहा है, आधा इधर से आई बैंड, आधा इधर से आई बैंड। आई बैंड के एक्टिन प्रोटीन थोड़े से अंदर खिसक गए हैं, ए बैंड में है। डन। जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो ये वाला भाग है, वो ये वाला भाग है, और इनके बीच में एच जोन था जहां पर जुड़े हुए नहीं है। अब इस डायग्राम को आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से दिखा रखा है, अब इस पर फोकस करना, जूम कर देते हैं। आराम से देख, तसल्ली से देख, देखो जी ये आई बैंड है, ये पूरा ठीक है, ध्यान से देखना, इधर देखना, पहले सिर्फ आई बैंड की तरफ देखना, ये आई बैंड है, इसमें एक्टिन था ये एक्टिन का कुछ भाग ए बैंड के अंदर आ गया, ये देखिए ये एक्टिन का कुछ भाग ए बैंड में आ गया, हाँ सर ये वाला भाग आ गया जो मायोसिन से जुड़ा हुआ है, ये देख मायोसिन से जुड़ा हुआ, मायोसिन से जुड़ा हुआ, ये यहाँ पर मायोसिन से जुड़ा, लेकिन बीच में देख ये वाला क्षेत्र सामने सिर्फ ये रेड कलर के कौन है, सांप जैसे मायोसिन है, जहां पर एक्टिन जुड़ा हुआ नहीं, ये क्या कहला रहा था, एच जोन कहला रहा है। डन, यही बात बतानी थी बेटा इस डायग्राम में, यही चीज है, दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच की संरचना को हमने क्या नाम दिया है, सार्कोमियर नाम दिया है। ये थी आपको चीज जो परफेक्ट तरीके से समझानी थी, ए टू जेड। एचएमएम देख यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, भारी मीरोमायोसिन, पूंछ में क्या मिल रहे हैं, हल्के मीरोमायोसिन मिल रहे हैं, बताया आपको, ये सारी चीजें याद रखनी है। क्रॉस भुजा ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा पूरा डायग्राम समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती इस चैप्टर की, और वो है आखिर पेशी में संकुचन कैसे होता है, पेशी संकुचन की क्रिया विधि कैसे होती है ना। सो देखिए पेशी संकुचन की क्रिया विधि जो है इसको समझना पड़ेगा डिटेल में, और इस पेशी संकुचन की क्रिया विधि को एक सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहले उस सिद्धांत का नाम याद रखना, सर्पी तंतु सिद्धांत। सर्पी तंतु सिद्धांत क्या नाम है बेटा, कि पेशी संकुचन की जो क्रिया विधि है ना उसको एक थ्योरी के द्वारा समझाया गया जिसका नाम है सर्पी तंतु सिद्धांत। अब ये सर्पी तंतु सिद्धांत जो है ये किसने बताया, ये देखिए ये इस सिद्धांत में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये सर्पी तंतु सिद्धांत जो है, ये सर्पी तंतु सिद्धांत सबसे पहला ये किसने दिया। अच्छा इसको सर्पी तंतु सिद्धांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आपने याद रखना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको कई बुक्स में स्लाइडिंग की जगह ग्लाइडिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्लाइडिंग बोल दीजिए, ग्लाइडिंग बोल दीजिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, सर्पी तंतु सिद्धांत। सर ये किसने दिया, सबसे पहला प्रश्न, सर ये सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहला प्रश्न। बेटा ये सिद्धांत देने का काम किसने प्रस्तुत किया था, याद रखना ये सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हक्सले। ठीक है, हक्सले ने दिया था। ठीक है,
और उनके साथी भी थे। हक्सले, वो वैज्ञानिक हक्सले और उनके साथी। मेन कौन थे? मेन कौन थे याद रखना, कौन? आपके हक्सले थे। तो मैं यहां पर साथी वाथी अभी हटा देता हूं। मेन आप याद रख लेना, हक्सले वैज्ञानिक और उनके दोस्त थे, उनके हेल्पिंग साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने मिलकर ये सिद्धांत दिया था, सर्पी तंतु सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर इस सिद्धांत में क्या बताया गया है ना। आखिर ये सर्पी तंतु सिद्धांत जो है, इसमें कौन सी चीजें बताई गई हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाऊं, ठीक है। अब इस सिद्धांत को हम एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, सो बेटा एक काम करते हैं, इसको ना अब इस सिद्धांत को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना सा बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो यहां पर ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग वर्ड दिख रहा है। हाँ सर, ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर स्लाइड करना, किसी चीज के ऊपर फिसलना, है ना। तो अब जरा सोचिएगा, जस्ट इमेजिन करिएगा, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूं। आपने अभी अभी दो जेड रेखाएं देखी। हाँ सर, ये दो जेड रेखाएं थी, ये जेड, ये जेड, ठीक है। इनके बीच में ये ए बैंड था। हाँ सर, ए था, ए था। इधर कौन था बेटा? आई का आधा भाग था। ये पूरा आई था ना, ये पूरा आई था, ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, आई है ना, ये आई था। ये हमारा ए है और इधर से हमारा ये आई है, ठीक है जी। ये हमारा आई था और ये जेड रेखा थी उसके बीच में। अब मैंने आपसे कहा कि भाई देख, यहां पर कुछ एक्टिन था। जस्ट इमेजिन, सोचने वाली बात है, बस सोचना इतना सा। मान लीजिए एक्टिन है, दिखाई दे रहा तुमको? हाँ सर, ये एक्टिन है और ये मायोसिन था। जस्ट समझने वाली बात थी। ठीक है, यही था ना। ये एच जोन था, ये वाला क्षेत्र क्या था? एच था। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि एक्टिन अगर मायोसिन के ऊपर फिसल जाए, सोच क्या बोला मैंने, कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर अगर फिसल जाए। कौन किसके ऊपर फिसल जाए? एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसल जाए। ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसल जाए, ये वाला पोर्शन, इस पर फोकस कर, इतने से भाग पर, कितने से भाग पर, इस पर देख, केवल इतने से भाग पर फोकस करना, केवल ये वाला भाग सिर्फ। ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसल जाए और खिसक जाए, तो जरा सोच, क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं? इधर देखना, जेड जेड ए ए अभी भी देख, ए बैंड उतना ही है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा जेड ज्यादा ही मैंने पास ला दिया। ए बैंड उतना ही है
फोकस करना। कौन छोटा हो रहा है? Z पहले इतना था, Z अब इतना रह गया। A पहले जितना था उतना ही है, कौन छोटा हो गया? क्या I छोटा नहीं हो रहा? I सर कैसे छोटा हो गया I? मैंने कहा इधर देख, फोकस कर, इधर फोकस कर। क्या आपको ये आई बैंड के एक्टिन अगर ऐसे खिसकेंगे, स्लाइड करेंगे, ग्लाइड करेंगे, फिसलेंगे, तो ये अंदर आएगा, ये वाला हिस्सा अंदर आएगा, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये जेड लाइन छोटी नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी, लेकिन क्या ए बैंड छोटा हुआ? नहीं। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं। हाँ जी, अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मायोसिन की पूंछ में होता है, मायोसिन जो होता है उसकी पूंछ में क्या होता है? एचएमएम, एलएमएम दोनों? कोई नहीं। मायोसिन की जो पूंछ जो होती है उसमें क्या होता है? एचएमएम, एलएमएम दोनों होते हैं या कोई नहीं होता? दूसरा प्रश्न, जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं? एम एक्टिन, एफ एक्टिन, सी एक्टिन, टी एक्टिन? जी एक्टिन क्या बनाते हैं मिलकर? चल समय वो समाप्त। आइए पहला प्रश्न। मायोसिन की पूंछ, बेटा पूंछ जो थी वो लाइट थी, हेड जो था वो हैवी था, तो एल एम एम, लाइट मीरो मायोसिन। दूसरा, जी एक्टिन मिलकर क्या बनाया था? फिलामेंट एक्टिन, तंतु में एक्टिन बनाया था, एफ एक्टिन बनाया था। डन, सिंपल सा था। अब हम क्रिया विधि देखेंगे किसकी? पेशी संकुचन क्रिया विधि देखेंगे और कंप्लीट करेंगे मांसपेशी वाला भाग, फिर छोटा सा भाग रह जाएगा कंकाल वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में